हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना का एपिसोड नंबर 27। कुछ लिसनर्स शायद इस फैन फिक्शन से बोर हो गए हैं, पर मैं इसे लिखते हुए बोर नहीं हुई। मुझे तो ये स्टोरी अच्छी ही लग रही है। आप में से बहुत लिसनर्स को भी ये अच्छी लगी, इसलिए इसे मैंने छोटी नहीं की। पर हर स्टोरी की एक एंडिंग तो होती ही है, और इस स्टोरी की एंडिंग भी आने वाली है। अगले 1 या 2 एपिसोड में मैं इस फैन फिक्शन को कंप्लीट कर दूंगी। वांगजी कहाँ है? वहीवुक्शन बेडरूम में सामान रखकर बाहर आकर पूछता है। वो अपने बेटे को लेकर लानवांगजी के लिए जे सिटी आ गया है, पर अभी तक उसकी लानवांगजी से मुलाकात नहीं हुई। मोजुआनु ही उसे स्टेशन से ले आया है, और अब घर में भी लानवांगजी दिख नहीं रहा है। वांगजी आ जाएगा, आप दोनों फ्रेश होकर चाय नाश्ता ले लीजिए, मोजुआनु ने धीरे से कहा। वो चाय बनाने चला गया। कल रात से ही लानवांगजी ज़्यादा बोल नहीं रहा है। पता नहीं उसने क्या देख लिया। आज वो विभूषण को लेने स्टेशन तक भी नहीं गया। मोजुआनु को भेजकर घर में खाना बनाने लगा, पर अब जब वो लोग आ गए हैं तब उसका कोई आता पता ही नहीं है। शायद वो मैडम लान और उनके हस्बैंड से मिलने गया है। चाय लेकर विभूषण ने फिर से लानवांगजी के बारे में पूछा। वो डिनर तक आ जाएगा, मोजुआनु ने कहा। वांगजी ठीक तो है ना? विभूषण ने पूछा। मिस्टर वुई, अगर आपको उसकी इतनी ही फिक्र है तो आपने उसे छोड़ा ही क्यों था? जब आप मिस लिंगजाओ के साथ सो रहे थे तब आपको उसकी याद नहीं आई थी? मोजुआनो इरिटेट होकर पूछता है। कल रात को वांगजी क्या देखकर बेचैन हुआ था वह उसने नहीं बताया, और उसी वजह से मोजुआनो का मूड ठीक नहीं है। मैंने नहीं छोड़ा था उसे, उसने मुझे छोड़ा था। वो युवक्षण बोलते बोलते रुक गया। फिर उसने कहा, आप लोगों ने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आ गया। आपसे आपका बॉयफ्रेंड छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। भैया, छोटे भाई को माफ़ कर दीजिए, मोजुआनु बोल उठा। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपके और वांगजी के बीच क्या हुआ था उस मामले में मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। मैं थोड़ा परेशान था। विभूषण उसकी तरफ देखता है। मोजुआनु फिर से बोलने लगा। वांगजी बहुत तकलीफ में है। जितनी जल्दी हो सके हमें उसे इस तकलीफ से निकालना है। उसे लगता है कि उसी की वजह से आपको भी ये कर्ज मिला है। आप ये डायरी लीजिए, इसमें मैंने आप दोनों के पिछले जन्मों की कहानियां लिखी है। वांगजी ने खुद इन्हें याद किया है। लान वांगजी डिनर के टाइम मिला, पर उसने ज़्यादा बात नहीं की। विभूषण उसे देख रहा था। जिस लान वांगजी से वो डेट करता था, ये वो लान वांगजी नहीं है। खाना खाकर बर्तन उठाते हुए लान वांगजी ने कहा, आप जुआन को अच्छे से सुलाकर उधर स्टडी में आ जाना। जुआनू, तुम। मैं बर्तन धो लूँगा, मोजुआनू ने कहा। तुम स्टडी में जाओ। मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा काम करने दो। लानवांगजी बर्तन लेकर किचन में चला गया। मोजुआनु भी उसके पीछे पीछे गया। क्या हो गया है तुम्हें? कल ऐसा क्या देख लिया? कल मैंने तुम्हें भी देखा, लानवांगजी ने बर्तन धोते हुए जवाब दिया। अभी तुम जाओ, मैं बाद में बताता हूँ मैडम लान और योगा गुरु ने क्या कहा। लानवांगजी का केस वन ऑफ ए काइंड है। मैडम लान और योगा गुरु ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा किसी को नहीं देखा था जो अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद कर सकता है। ऐसे तो वो बहुत कम लोगों को ही पिछले जन्म की बातें याद करने के लिए गाइड करते हैं। किसी के हीलिंग के लिए अगर उसके पिछले जन्म को याद करना जरूरी होता है तभी वो लोग ये काम करते हैं। पर लानवांगजी को तो वो सब खुद से ही याद आता था, और उसके कर्ज का रीज़न जानना भी जरूरी था। लानवांगजी को गाइड करके वो लोग चुपचाप बैठे नहीं थे। वो लोग भी अपनी तरफ से रिसर्च करे जा रहे थे, पुरानी किताबों से, और भी जो लोग ये सब काम करते हैं उनसे। उनके तो 1-2 सीनियर्स अभी भी जिंदा है, उनसे, जूनियर से, सबसे इस मामले में जानकारी ले रहे थे। रात को विभूषण ने मोजुआनु को उसकी डायरी वापस कर दी तो मोजुआनु ने पूछा, पढ़ा आपने? मिस्टर मो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, विभूषण ने जवाब दिया। कोई बात नहीं भैया, मोजुआनु जल्दी से बोल उठा। मैं आपको बता दूंगा, पर प्लीज़ आप मुझसे इतने फॉर्मली बात मत कीजिए। ये सब जन्मों की बातें ज़रूरी नहीं हैं, लानवांगजी ने कहा। आपको कभी कोई ऐसा सपना तो नहीं आया ना जिसमें हम किसी और जगह पर या किसी और टाइम पर है? नहीं, विभूषण ने कहा। मैं सपना नहीं देखता। तो फिर आप खुद से इन सब बातों को याद नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठकर ध्यान लगाते हैं तो शायद आप दोनों को भी वो शब्द दिखेगा जो मैं देखूंगा।
उससे हमें सब कुछ और डिटेल में पता चलेगा। शायद हमें वो भी पता चलेगा जो आप लोगों को पता था पर मुझे नहीं। आपको मेरा हाथ पकड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लानवांग जी ने पूछा। मुझे भी बैठना है, मोजुआनो पूछता है। पर क्यों? क्योंकि जिस जन्म में हमें कर्ज मिला था वहाँ पर तुम भी थे, लानवांग जी ने कहा। मिस्टर वुई, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, वुई वुक्शन ने कहा। मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लानवांग जी ने कहा। कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम? वुई वुक्शन ने पूछा। जो गलती मैंने 100 जन्म पहले किया था, मेरी उसी गलती की वजह से ही शायद आपको भी मेरे साथ ये पनिशमेंट मिली है, लानवांग जी बोलता है। मोजुआनू ने पूछा, क्या उस गलती में मैं भी शामिल था? तुम खुद ही पता कर लेना, लानवांग जी ने कहा। अभी बहुत रात हो रही है और मिस्टर वही थके हुए होंगे। कल हम मैडम लन और योगा गुरु से मिलेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। वही वुक्शन उठ गया और गुड नाइट बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद लानवांग जी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं वो सब याद करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वुक्शन को तो कुछ याद ही नहीं है। अगर उसे वो दिन याद आ जाएगा तो वो मुझसे नफरत करेगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, ये सोचकर ही मैं 4 साल से मर मर के जी रहा हूँ। उसकी नफरत लेकर मैं कैसे जीऊँगा? मोजुआनू ने कहा, ये कर्ज हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये कर्ज है, इसीलिए मैं हर जन्म में उससे मिल रहा हूँ। थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे उसका प्यार मिल रहा है। ये कर्ज नहीं रहेगा तो शायद वो कभी मुझसे प्यार करेगा ही नहीं, लानवांग जी कहता है। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम कल सोचेंगे, अभी तुम सो जाओ। मोजुआनू फ्लोर पर एक गद्दा लगा देता है। तुम मेरे बेड पर लेट जाते, मैं यहाँ लेट जाऊंगा। नहीं, तुम जाकर अपने बेड में सो जाओ, लानवांग जी ने कहा। युआन ट्रेन जाने से थक गया था, इसलिए रात को जल्दी सो गया। रात भर अच्छे से सोकर अगली सुबह तक वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। सुबह जल्दी उठकर उसने वुईवुक्शन को भी उठा दिया। वुईवुक्शन उसे वॉशरूम ले गया। उसके बाद वह दूध मांगने लगा तो वुईवुक्शन उसे लेकर अपने होस्ट को ढूंढने गया। ड्राइंग रूम में जो छोटा सा बेड था वहाँ पर मोजुआनो सो रहा है देखकर युआन जाकर उसे उठाने लगा। मोजुआनो की नींद खुल गई तो वो मुस्कुराकर युआन के गाल को टच करता है। युआन, तुम उठ गए? मोजुआनो ने पूछा। अंकल, दूध कहाँ है? युआन पूछता है। दूध अभी देता हूँ, मोजुआनो उठकर बैठता है। उसने युआन को दूध दिया और वुईवुक्शन को चाय। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ब्रेकफास्ट लेकर वुईवुक्शन ने पूछा, तुम लोग नहीं खाओगे? मैं भी खा लूँगा। वांगजी अभी तक नहीं उठा होगा, मोजुआनू ने कहा। इस घर में क्या और बेडरूम नहीं है? वांगजी कहाँ सो रहा है? वुईवुक्शन ने पूछा। वांगजी स्टडी में सो रहा है। एक स्टूडेंट के लिए यह घर काफ़ी बड़ा ही है, मोजुआनू ने पूछा। तो मैंने तुमसे तुम्हारा बेडरूम छीन लिया है? वुईवुक्शन बोलता है। वो बेडरूम मेरा नहीं है, वांगजी का है, मोजुआनू ने कहा। मैं तो इसी बेड पर सोता हूँ। तुम लोग साथ क्यों नहीं सोते? वुईवुक्शन ने पूछा। कर्ज की वजह से, मोजुआनू ने धीरे से कहा। हम उतने क्लोज नहीं हैं। मैं तो हॉस्टल में रहता था, पर वांगजी को इस हाल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वांगजी भी तो पहले हॉस्टल में रहता था, वुईवुक्शन ने कहा। आपके साथ ब्रेकअप के बाद उसने हॉस्टल छोड़ दिया था, तब से वो इस घर में अकेला ही रहता था। मैं घर जाता हूँ तो मेरी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि विंटर वैकेशन के टाइम वो मुझे अपने घर में रहने दे। उसने मुझे रहने दिया और फिर ये सब पता चला तो मैं हॉस्टल वापस नहीं गया, मोजुआनू ने बताया। तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो ना? वुईवुक्शन ने पूछा। मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वांगजी किससे प्यार करता है, मोजुआनू ने कहा। रिच अंकल कहाँ है? वुआन ने पूछा। रिच अंकल? मोजुआनू हैरान होकर पूछता है। पापा ने कहा था कि वुआन कुछ बोलने लगा तो वुईवुक्शन ने उसे टोक दिया। वुआन, पापा मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा, वुआन ने कहा। मैं रिच अंकल को गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, लानवांग जी ने कहा। रिच अंकल, वुआन एक्साइटेड होकर बोल उठा। मैं रिच नहीं हूँ, लानवांग जी ने कहा। मैं तुम्हारे पापा से बहुत दिन नहीं मिला ना, इसलिए तुम्हारे पापा को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या आप मेरे साथ खेलोगे? युआन ने पूछा। हाँ खेलूंगा, पर पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, लानवांग जी ने कहा। तुम भी खा लो, कहकर मोजुआनू लानवांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लाने गया। ब्रेकफास्ट के बाद वो लोग मैडम लान से मिलने गए। मैडम लान ने यह कन्फर्म किया कि वो कर्ज वुईवुक्शन के ऊपर भी है
दोनों का कर्ज सेम है और इसे एक साथ ही रिमूव करना होगा। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। इसको तुम दोनों अच्छे से पढ़ लेना। वांग जी, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उसे भी ये पढ़ने के लिए कहना और कल उसे भी ले आना, मैडम लान ने कहा। लान वांग जी ने हाँ कहा तो विभूषण ने उसकी तरफ देखा। मैडम लान ने वान को कुछ टॉफीज देकर कहा, अपने पापा के साथ गार्डन में जाकर खेलो। वांग जी, तुम रुक जाना। वांग जी रुक गया। मैडम लान ने कहा, वो बच्चा उसका नहीं है। लान वांग जी चौंक उठा। वान उसका बेटा नहीं है? उसकी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई नहीं आया। जैसे तुम सिर्फ उसी को चाहते हो, वैसे ही वो भी सिर्फ तुमको ही चाहता है, मैडम लान ने कहा। वो बच्चा उसके दोस्त का है। उसे जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई है। क्या इस वजह से वो उसे पाल रहा है? लानवांग जी ने पूछा। उस बच्चे के पिता ने उसे नहीं अपनाया। उसे लगता है कि विभूषण ही उसका पिता है, मैडम लान ने कहा। लानवांग जी वैन के साथ खेलते खेलते घर जाने लगा। विभूषण उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोजुआनो दूध और बाकी का सामान खरीदने गया था। वो शायद घर पहुंच गया होगा। लानवांग जी को वुआन के साथ खेलना अच्छा लग रहा था। वो बहुत प्यारा है और वो लानवांग जी को बहुत पसंद भी करता है। विभूषण ने कहा, ये मैडम लान क्या सच में भरोसा करने लायक है? तुमने कहा था कि वो इंसान के अंदर तक देख सकती है, तो उन्होंने मोजुआनो को तुम्हारा दोस्त क्यों कहा? तुम दोनों तो कपल हो ना? लानवांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मन में सोचने लगा। वो और मोजुआनो साथ में बहुत बार मैडम लन के पास गए हैं। मैडम लन हमेशा मोजुआनो को उसका दोस्त ही बोलती है। मोजुआनो ने कहा था कि वो लानवांग जी से प्यार करता है। क्या ये मैडम लन को नहीं दिखता है? क्या मोजुआनो उससे प्यार नहीं करता है? तो फिर वो झूठ क्यों बोलता है? उसका इरादा क्या है? अगर उसका कोई गलत इरादा होता तो क्या मैडम लन उसे सावधान नहीं करती? रुआन कुछ बोल रहा था तो लानवांग जी अपनी सोच से बाहर निकलकर उसकी बातें सुनने लगा। कितना प्यारा है ये बच्चा, पर इसके बायोलॉजिकल फादर ने पता नहीं क्यों उसे ठुकरा दिया। लानवांग जी ने सोचा, अगर विभूषण उसे दोबारा अपना लेता तो वह वुआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, उसे अपने बेटे जैसा पालता, कभी उसके साथ सौतेला बर्ताव नहीं करता। पर उसने विभूषण के साथ जो किया था, वो जानने के बाद क्या विभूषण कभी उसे अपनाएगा? काश वक्त यहीं रुक जाता। लानवांग जी वुआन के साथ खेलता रहता और विभूषण उनके पीछे पीछे आता। पर ऐसा नहीं हो सकता। विभूषण ज़्यादा दिनों के लिए जे सिटी में रह नहीं पाएगा। आज उसे हिम्मत करके मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। लानवांग जी का बहुत मन था विभूषण के साथ एक प्यारी सी फैमिली बनाने का, पर उसने कभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। पर फैमिली में एक प्यारा सा बच्चा होना तो कितनी अच्छी बात है। पर यह सब शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। मोजुआनू लानवांग जी को किचन में मदद कर रहा था। उसने पूछा, क्या कहा मैडम लन ने? उनका कहना है कि विभूषण ने मुझे कभी चीट नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद मेरी गलती से ही हमारा ब्रेकअप हो गया था, लानवांग जी ने कहा। व्हाट? तो फिर वो बच्चा? मोजुआनू पूछता है। उसका नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तुमने उससे कुछ नहीं पूछा? मोजुआनू ने पूछा। नहीं, लानवांग जी ने कहा। जुआनू, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो, क्या पूछना है? मोजुआनू ने कहा। क्या तुम मुझे चाहते हो? लानवांग जी ने पूछा। लानवांग जी का सवाल सुनकर मोजुआनू कुछ देर चुप रहा। उसके बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विभूषण के साथ खुश रहो। वांग जी, लेट्स ब्रेकअप। वैसे तो इस ब्रेकअप के बाद हमारे बीच कुछ बदलेगा नहीं। मैं पहले भी तुम्हारा दोस्त था, बाद में भी तुम्हारा दोस्त ही रहूँगा। तुम तो मेरे लिए बहुत कर रहे हो। इतना तो कोई भी दोस्त नहीं करता, लानवांग जी ने कहा। शायद मैं तुम्हें मदद करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मोजुआनू मुस्कुरा कर बोलता है। तुम कह रहे थे ना कि उस कर्ज के टाइम मैं था, पर तुम्हारे बाकी जन्मों में तो मैं नहीं था। अगर तुम्हारे उस गलती में मैं भी शामिल था, तो अब मुझे सब ठीक करने में भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। पूरे दिन में लानवांग जी ने विभूषण से ज़्यादा कुछ बात नहीं की। वो बस वुआन को लेकर ही बिजी था। उसके साथ खेलना, उसके साथ ड्राइंग करना और उसके साथ बुक्स पढ़ना, ये सब करते करते ही शाम हो गई। रात का खाना खाकर वुआन सो गया तो विभूषण स्टडी रूम में आ गया। स्टडी रूम में बुक सेल्फ और एक टेबल छोड़कर कोई फर्नीचर नहीं था। लानवांग जी और मोजुआनू फ्लोर पर एक फॉर्मेशन बनाकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे जहाँ बैठने के लिए कहा गया, विभूषण वहीं पर बैठ गया। उनको क्या करना था वो तो उन लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब बस थोड़ा डिस्कस करके प्रोसेस शुरू करना था। लानवांग जी का हाथ पकड़ते ही विभूषण को पता चला कि वो कांप रहा है। मोजुआनू ने हाथ पकड़कर कहा, वांग जी, डरो मत,
सब ठीक हो जाएगा। और तुम किसी भी हालत में हाथ मत छोड़ना। कोई भी किसी भी हालत में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, लानवांग जी ने कहा। पर लानवांग जी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। 2-3 बार ट्राई करके भी कुछ नहीं हो रहा था। उसने दोनों का हाथ छोड़ दिया। मोजुआनू ने अपने दोनों हाथों से लानवांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी, मेरी तरफ देखो। जो भी सच्चाई है उसका सामना तो हमें करना ही है। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। वुक्सन भैया के साथ तो तुम्हारा अब कोई रिश्ता ही नहीं है। वो शायद तुम्हें पहले से ही नफरत करते हैं। अब थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों नहीं चाहोगे तो फिर कभी तुम दोनों की मुलाकात भी नहीं होगी। मैंने वांग जी से कभी नफरत नहीं किया, वुक्सन ने कहा। पर आज के बाद शायद करेंगे, लानवांग जी ने कहा। पर आपको मुझ पर जितना भी गुस्सा आए, जितनी भी नफरत आए, आप इस मेडिटेशन के ख़त्म होने तक मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जुआनू का हाथ भी नहीं छोड़ेंगे। फॉर्मेशन में अपनी अपनी जगह पर बैठकर लानवांग जी ने फिर से ध्यान लगाया। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर ठीक से मेडिटेशन किया। तीनों साथ में लानवांग जी और वुक्सन के 100 जन्म पहले पहुंच गए। उनका मेडिटेशन बहुत लंबा चला। मेडिटेशन खत्म करके लानवांग जी ने दोनों का हाथ छोड़ दिया। मोजवानों ने चुपचाप लानवांग जी का बिस्तर लगा दिया। इस बारे में हम कल बात करेंगे, कहकर वो निकल गया। वुक्सन भी धीरे धीरे निकल गया। लानवांग जी ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो एक स्टैचू की तरह बैठा रहा। जो पाप उसने किया था वो सोचकर वो बहुत शर्मिंदा था। बहुत बहुत साल पहले एक गांव में लानवांग जी नाम का एक टीनेज लड़का था। लोग उसे लाजा बोलकर भी बुलाते थे। वो एक अमीर घर का लड़का था, पर उसकी दोस्ती वुक्सन नाम के एक गरीब लड़के से हो गई थी। वुक्सन को लोग वुयेंग बुलाते थे। दोनों लड़के एक दूसरे के साथ खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और कभी कभी साथ में कुछ एडवेंचरस भी करते थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गया ये उन दोनों को पता नहीं चला था। एक दूसरे के साथ क्लोज होकर बैठना दोनों को ही अच्छा लगता था। उन दोनों को पता चलने से पहले उनके घर वालों को पता चल गया कि उन दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे कुछ है। दोनों परिवारों ने उन दोनों को अलग कर देने का फैसला किया। दोनों का मिलना बंद हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे और तब जाकर उन दोनों को समझ आया कि वो दोनों एक दूसरे को किस तरह से चाहते हैं। लाजा ने अपने पिता को बताया कि वो वुयेंग को चाहता है और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लांजान के पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लांजान को एक कमरे में बंद कर दिया और लिटिल मो नाम के एक यंग गार्ड को पहरे पर लगा दिया। लांजान के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसके पिता का मन नहीं बदला। लांजान ने खाना पीना भी बंद कर दिया जब उसे पता चला कि उसके पिता जल्दी से जल्दी किसी लड़की के साथ उसकी शादी करा देना चाहते थे। लांजान के लिए लड़की मिलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, पर जब उस लड़की के साथ लांजान की जन्म पत्र मिलाया गया तब पता चला कि शादी होते ही दुल्हन की मौत हो जाएगी। ऐसे में कोई उसे अपनी बेटी क्यों देगा? लांजान के पेरेंट्स ने और भी लड़कियां देखी, अलग अलग पंडितों से बात की, पर हर बार एक ही रिजल्ट आया। उधर खाना पीना छोड़ देने की वजह से लांजा बीमार हो गया। वैद्य जी ने उसकी ट्रीटमेंट तो शुरू किया, पर लांजा तो खाना भी नहीं खा रहा था। उसे दवाई देना भी मुश्किल हो रहा था। उधर वुयेंग के पेरेंट्स ने भी उसे लांजा से मिलने से मना कर रखा था। हेवी गर्ड की वजह से वो चुपके से भी लांजा से मिल नहीं पा रहा था। लांजा की जिद के आगे उसके पिता को हार मानना पड़ा। वो वुयेंग से उसकी शादी कराने के लिए राजी हो गए। पर वुयेंग के पेरेंट्स को भी तब तक पता चल गया था कि लांजा जिससे भी शादी करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लांजा की जिद की वजह से वो लोग अपने बेटे की जिंदगी को दांव में लगाना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने सोचा कि अगर वो किसी लड़की से वुयेंग की शादी करा देते हैं तो लांजा के पिता उनसे और कुछ नहीं बोल पाएंगे। पर वुयेंग के जन्म पत्र से पता चला कि उसकी शादी कराने से उसकी ही मौत हो जाएगी। लांजा के पिता ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और लांजा और वुयेंग के जन्म पत्र मिलाने के लिए कहा। अब का रिजल्ट और भी शॉकिंग था। लांजा और वुयेंग अगर शादी करते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी मर जाएंगे, यहाँ तक कि उनका पूरा गांव भी उजड़ जाएगा। अगर वो बिना शादी के संबंध बनाते हैं तब भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। ये खबर मिलते ही सारे गांव वाले भड़क गए। वो लोग उन दोनों की मौत चाहते थे। लांजा के पिता बहुत परेशान हो गए। वहीं इनके पेरेंट्स भी अपने बेटे को बचाना चाहते थे। तब पंडितों ने एक उपाय निकाला। उन लोगों ने कहा कि इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए वो लोग 11 दिन यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ के बाद 12th डे पर लांजा और वुयेंग की शादी करा दी जाएगी, तो ना उनको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही किसी और को। 12 दिन बाद वुयेंग से उसकी शादी होगी। ये सुनकर लांजा ने भी खाना और दवाई लेना शुरू कर दिया। वुयेंग से उसकी शादी होगी।
ये बात सोचकर ही वो जल्दी ठीक होने लगा। वो वुयिंग से मिलने के लिए तड़पने लगा। उधर वुयिंग भी लाजान से मिलने के लिए पागल हो रहा था। पर उन दोनों को कहा गया था कि वो लोग सीधे शादी के टाइम ही मिल पाएंगे, उससे पहले नहीं। लाजान तो हमेशा अपने गार्ड को बताता रहता था कि वुयिंग से मिलने के लिए वो कितना बेचैन है। लेकिन मो की उम्र कम थी। उसे लाजान के लिए बुरा लगता था। वो सीक्रेटली लाजान की चिट्ठी वुयिंग तक पहुंचाता था और वुयिंग से उसके लिए चिट्ठी लेकर आता था। पर जब से गांव वाले भड़क गए थे, तब से वुयिंग और लाजा में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यज्ञ बहुत अच्छे से चल रहा था। सारे देवता खुश हो रहे थे। गांव वालों का गुस्सा भी कम हो गया था। 10th डे पर वुयिंग के पड़ोस के लड़के, जो उसके दोस्त थे, वो लोग उसके साथ मिलने आ गए। उसे लेकर वो लोग एक जगह पर बैठकर शराब और गांजा पीने लगे। 2 दिन बाद लाजा से उसकी शादी होने वाली है, इस बात को लेकर सब वुयिंग को छेड़ने लगे। सब लोग उससे कहने लगे कि वो कितना लकी है कि उसकी शादी लाजा से हो रही है। सब लाजा की ब्यूटी के बारे में बात करने लगे। वुयिंग से और रहा नहीं गया। लगभग 2 महीने हो गए थे वो लाजा से नहीं मिला था। वो चुपके से लाजा से मिलने चला गया। लाजा के घर के पीछे जाकर वुयिंग ने सीटी बजाकर सिग्नल दिया। लाजा ने लिटिल मो को बताया कि उसका चेहरा तो वुयिंग से मिलता है। वो अगर अपना गार्ड का ड्रेस वुयिंग को देगा तो वुयिंग थोड़ी देर के लिए अंदर आकर उससे मिल पाएगा। लिटिल मो लाजा की रिक्वेस्ट को अनसुना नहीं कर पाया और वुयिंग गार्ड का ड्रेस पहनकर लाजा से मिलने चला गया। गार्ड के ड्रेस में वुयिंग को देखकर लाजा हंसने लगा। तुम इस ड्रेस में लिटिल मो के जैसे ही लग रहे हो। मैं तुम्हारा गार्ड नहीं, तुम्हारा होने वाला जीवन साथी हूँ, वुयिंग ने कहा। पता है मुझे, पर तुम इस ड्रेस को उतार सकते हो ताकि मैं एक बार तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ, लाजा ने कहा। परसों हमारी शादी हो जाएगी, तब जितनी मर्जी देखते रहना, वुयिंग ने कहा। मैंने भूख हड़ताल करके पापा को शादी के लिए मनाया और तुम मेरी खुशी के लिए एक बार इस ड्रेस को उतार नहीं सकते, लाजा मुंह फुलाकर बोलता है। गार्ड के ड्रेस के नीचे वुयिंग ने पतला सा इनरवेयर पहन रखा था। उसके बाहर के कपड़े तो उसे लिटिल मो को देना पड़ा था। लाजा बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खा रहा था। शायद इसलिए वुयिंग को वैसे कपड़ों में देखकर उसे कुछ होने लगा। उसने उससे पहले कभी वुयिंग को इनरवेयर में नहीं देखा था। वो वुयिंग को खींचकर अपने बाहों में भर लेता है। उसके शरीर की गर्मी से वुयिंग चौंक उठा। तुम्हें बुखार है, उसने कहा। लाजा ने कहा, बुखार नहीं है, तुम्हें देखकर मेरा ये हाल हो गया है। लाजा, अब मुझे जाना चाहिए, वुयिंग अपने आप को छुड़ाते हुए बोलता है। लाजन उसे फिर से अपने पास खींचता है और उसके होठों को चूमने लगता है। लाजा, अभी हम ये सब नहीं कर सकते, वुयिंग ने कहा। क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? लाजान ने पूछा। चाहता हूँ, पर बस 2 दिन की ही बात है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर हम सब कुछ करेंगे, वुयिंग ने कहा। हमारी शादी तो होनी ही है, तो मैं क्यों तुम्हें थोड़ा प्यार नहीं कर सकता? लाजान ने पूछा। लाजान को सब कुछ डिटेल में नहीं पता था। पता होता तो शायद वो अपने आप को संभाल लेता। ऐसा कुछ हो जाएगा ये पता होता तो लिटिल मो भी वुयिंग को अंदर नहीं भेजता। वुयिंग अगर नशे में ना होता तो वो लाजा से मिलने नहीं जाता। अगर उसका दिमाग ठीक से काम करता तो शायद वो लाजा को अच्छे से समझा पाता। अगर उसे ठीक से होश रहता तो शायद वो भी बहक नहीं जाता। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया और वो दोनों बेड पर चले गए। बेड पर वुयिंग को लिटाकर लाजा उसके साथ सेक्स करने लग गया। पर वो बस वुयिंग के अंदर गया ही था कि आसमान गरज उठा और उनके ऊपर बिजली गिरने लगी। 10 दिन का यज्ञ बेकार हो गया। लाजान और वुयिंग को कभी एक ना होने का श्राप मिला और वो दोनों एक साथ मर गए। लाजा के रूम के ऊपर बिजली गिरते देख घर के बाहर खड़ा लिटिल मो दौड़कर अंदर जाने लगा। वो लाजा का गार्ड था, पर वो लाजा को बचा नहीं पाया। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।